द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 102 और सेक्टर 102A के बीच में जो अंडरपास बन रहा था वो करीब 70% काम तो पूरा हो गया, लेकिन उसके बाद वो काम रुका हुआ था। तो आज इसकी क्या है स्थिति, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। क्या डेवलपमेंट हुई है लैंड एक्विजिशन को लेकर, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और काम कितने दिन में ये पूरा हो पाएगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए है जो एक्सप्रेसवे के आसपास के एरिया में अपना आशियाना ले चुके हैं या लेने वाले हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट उससे कोरिलेटेड है। तो आज उन सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसके एक एक एस्पेक्ट को मैं आज आपको क्लैरिटी से बताने वाला हूँ, तो आपको जो एक्चुअल पोजीशन है वो तब क्लियर हो पाएगी। चलिए शुरू करते हैं इसको। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, सेक्टर 102A के पास में जो अंडरपास था, जो कि एक्चुअल में वो द्वारका एक्सप्रेसवे का ही पार्ट था। जो अंडरपास मतलब हीरो होंडा चौक से जो रोड आती है, वो सेक्टर 102A के पास में अंडरग्राउंड होके मतलब अंडरपास होते हुए सेक्टर 102A के सेक्टर रोड को कनेक्ट करती है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आपने देखा शाहपुर जी का प्रोजेक्ट है और फिर अदानी लेफ्ट और राइट हैंड साइड में दोनों में है। और वहीं पर थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ अदानी के प्लॉट्स भी हैं। और जैसे ही हम क्रॉस करते हैं अंडरपास तो राइट हैंड साइड में ग्रीन बेल्ट है एज पर मास्टर प्लान। तो वो जो कनेक्टिविटी थी वो करीब 70% तो बन गई, लेकिन बाकी काम अटका हुआ था। ये जो कनेक्टिविटी है वो कितनी इंपॉर्टेंट थी, देखिए ये सब आप जानते हैं कि ये कनेक्टिविटी सेक्टर 102A के लिए इंपॉर्टेंट थी। लेकिन जब हम पीछे की तरफ आते हैं 101 और 104 की तरफ, तो ये उन दो सेक्टर्स के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इधर से उधर जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद था। 70% काम हुआ लेकिन वो रुका पड़ा था। साथ में सेक्टर 9 और 10 जो कि हीरो होंडा चौक की तरफ जो रोड जाती है उसमें पड़ते हैं सेक्टर, और हीरो होंडा चौक से जो प्रॉपर कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे को मिलनी थी वो भी पूरी तरह से ब्लॉक थी। तो अब इसकी क्या स्थिति है, मतलब एक्चुअल में ये ब्लॉक क्यों हुआ था, पहले ये समझिए आप। जनवरी 2022 के आसपास जो लैंड पार्सल है बीच में आपका 150 मीटर और 210 मीटर के बीच का लैंड पार्सल था, वो कहीं हद तक पूरी तरह से एक्वायर्ड नहीं था। अब जिसकी लैंड थी उसकी ऑब्जेक्शन आई, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि 4 लेन अंडरपास तो आप बना रहे हो लेकिन आगे लैंड एक्वायर ही नहीं किया आपने, तो आप कैसे बना पाओगे। नेचुरल सी बात है, लैंड ऑनर का ऑब्जेक्शन आना लाजमी था। और यही एक कनेक्टिविटी थी जो आसपास के 4 सेक्टर्स को हीरो होंडा चौक से जोड़ रही थी, और यहाँ पे लैंड ही एक्वायर नहीं हुई थी। लेकिन वो लैंड एक्विजिशन का इशू क्लियर ना होने के कारण यहाँ पर काम रोक दिया गया। जीएमडी ने क्या किया, बहुत दिन बाद जीएमडी जागी, लेकिन आखिर जीएमडी ने एक प्रपोजल सबमिट किया। प्रपोजल क्या, किसके अंडर आता था ये, एक्विजिशन ऑफ लैंड अंडर हरियाणा कंसोलिडेशन ऑफ प्रोजेक्ट लैंड स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2017 के तहत। जून इसी साल की अगर हम बात करें तो NHAI ने स्लिप रोड बना दी। स्लिप रोड कहाँ बनाई, जो अंडरपास आ रहा है आपका ईस्टर्न साइड ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे, जिससे फैसिलिटेट होता है ट्रैफिक जो है वो बसई की तरफ से, और जो ओवरब्रिज बना है वहाँ से ट्रैफिक आता है। जो बसई का ओवरब्रिज है आपको पता है जीएमडी ने बनाया था, तो वहाँ से जो ट्रैफिक आ रहा था वो कहीं हद तक क्लैरिटी वहाँ पे नहीं थी। तो वहाँ पे NHAI ने स्लिप रोड तो बना दी, लेकिन उसके बावजूद भी काम पूरी तरह से अच्छे से नहीं हो पा रहा था। आपने अक्सर देखा होगा वहाँ जाम जैसी सिचुएशन वहाँ बनी रहती थी। लेकिन अब हाईवे अथॉरिटी ने वो लैंड HSVP से रिसीव कर ली है। सबसे अच्छी बात यह है कि अब NHAI के पास वो लैंड आ गई है। तो पिछले हफ्ते HSVP ने 3 कनाल लैंड NHAI को हैंडओवर कर दी। किस लिए, कंस्ट्रक्शन अंडरपास बनाने के लिए। तो अब NHAI ने क्या किया, सारी मशीनरी मैन पावर वहाँ डिप्लॉय कर दी कि जिससे जो बैलेंस रिमेनिंग पोर्शन है उस पर कंस्ट्रक्शन हो सके। और जैसा कि NHAI का कहना है करीब 6 महीने में उस काम को भी पूरा कर लिया जाएगा। तो अब बात करते हैं कि इसका बेनिफिट क्या हुआ। देखिए, बेनिफिट कनेक्टिविटी खुल गई, ये सब ठीक है, लेकिन वो जो छोटे छोटे बच्चे, आसपास 2-3 स्कूल हैं जैसा आपको पता है, तो उन स्कूल में जाने वाले बच्चों को बहुत लंबा घूम के जाना पड़ता था। तो कम से कम
बच्चों को अब आसानी होगी। जो पेरेंट्स जो ऑफिस जाने के लिए निकलते थे और चूँकि कनेक्टिविटी नहीं थी, उनको भी बड़ा घूम के जाना पड़ता था, और अक्सर उस चौक के ऊपर जो घूम के आते भी थे, जिन्हें हीरो होंडा चौक की तरफ जाना होता था, उनको अक्सर एक ट्रैफिक कंजेशन का सामना करना पड़ रहा था। एक नई कनेक्टिविटी मिली है, उसमें भी ट्रैफिक कंजेशन, तो लोगों को दिक्कत होनी थी। तो वो कम से कम अब दूर हो गई है। खैर कोशिश की थी NHAI ने जो स्लिप रोड बना के उसको मोटरेबल करने की, लेकिन जब ये रोड कनेक्टिविटी खुलेगी, जब अंडरपास प्रॉपर पब्लिक के लिए खुल जाएगा, तो ये लोगों को बहुत राहत देने वाला है। वैसे लोग कह रहे हैं कि कम से कम एक टेम्प्रोरी मोटरेबल सर्विस रोड यहाँ बना दी जाए, जिससे लोगों को यहाँ आसानी हो जाए। ये अभी NHAI से वर्क कर रही है, देखते हैं आने वाले टाइम में इस पर कितनी क्लैरिटी और आ पाती है। क्या लोग इसमें अब जो स्लिप रोड ऐसी बना दी जाए, जो कि सर्विस रोड ऐसी बना दी जाए जिससे लोगों को फ़ायदा हो पाए, लेकिन कम से कम ये जो ऑफिस जाने आने वाले हैं या कहीं पर भी आने जाने वाले लोग हैं, उनको इससे बहुत आसानी होने वाली है। और ये वो कनेक्टिविटी है जो आसपास के 4 सेक्टर के लिए तो है ही है, लेकिन यहाँ से जो हीरो होंडा चौक जा रहा है या फिर जो एम्स जा रहा है, उसके लिए भी ये कनेक्टिविटी, या भाड़सा में एम्स है आप सभी जानते हैं, तो उन सब के लिए भी एक अच्छी कनेक्टिविटी है। तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि ये लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इससे अब ट्रैफिक कंजेशन जैसी स्थिति जो शॉर्ट टर्म के लिए दिक्कत हो सकती है, लेकिन आने वाले टाइम में लोगों के लिए दिक्कत दूर हो जाएगी। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए जानकारी आपको कैसी लगी, और फ्यूचर में और ऐसे रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।